आजकल वैश्विक स्तर पर रूस और यूक्रेन युद्ध की खूब चर्चा हो रही है। लंबे समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध की चिंता आज भी बरकरार है। रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर संभव प्रयास करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अलास्का में बैठक हुई। बता दें कि ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि ये बैठक दोनों देशों के बीच सीज फायर पर ही केंद्रित थी। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बैठक में क्या फैसला निकला? क्या जल्द ही रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर होने वाला है? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिका के अलास्का में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आमने सामने बैठक हुई। ये यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई अब तक की सबसे अहम कूटनीतिक बातचीत मानी जा रही है। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में दोनों नेताओं ने युद्ध को समाप्त करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, लेकिन अंत में कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। करीब 10 साल बाद राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी धरती पर कदम रखा। ऐसे में अमेरिका पहुंचे पुतिन को विशेष सम्मान दिया गया। बता दें कि उनका स्वागत अमेरिकी सेना के B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से किया गया। जब वो रेड कारपेट पर पहुंचे तो राष्ट्रपति ट्रंप ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। हालांकि दोनों राष्ट्रपतियों के बीच मुलाकात से किसी औपचारिक समझौते की घोषणा नहीं हुई, लेकिन दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक को एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। ट्रंप और पुतिन के अलास्का में बैठक के बाद 12 मिनट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी भी सवालों के जवाब नहीं दिए। बैठक में क्या फैसला? ट्रंप पुतिन की बैठक के बाद दोनों राष्ट्रपतियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो केवल 12 मिनट चली। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही। हमने कई बिंदुओं पर सहमति जताई, लेकिन कोई डील नहीं हुई। कोई समझौता तभी होगा जब वो अंतिम रूप लेगा। ट्रंप के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अपनी बात रखते हुए पुतिन ने कहा, मेरे लिए रूस की सुरक्षा सबसे जरूरी है। साथ ही उन्होंने अगली बैठक रूस की राजधानी मॉस्को में करने का प्रस्ताव दिया। बयान देने के तुरंत बाद दोनों नेता मंच से बिना कोई जवाब दिए चले गए। अगर देखा जाए तो रूस की ओर से बार बार ये मांग की गई है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी इच्छा को त्याग दे और उन पूर्वी इलाकों को भी रूस को सौंप दे जिन्हें वो पहले ही अपने में मिला चुका है। दूसरी ओर यूक्रेन इन शर्तों को खारिज करता रहा है। उसका कहना है कि किसी भी समझौते में उसे सुरक्षा की ठोस गारंटी मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में रूस फिर से हमला न कर सके। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने कई मुद्दों पर सहमति का दावा किया, लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई स्पष्ट रणनीति या समाधान सामने नहीं आया। पुतिन ने सहयोग की इच्छा तो जताई, लेकिन कोई ठोस संकेत नहीं दिए। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने पुतिन के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया हो। साल 2018 की बैठक में ट्रंप को उस समय आलोचना का सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की बात पर भरोसा करने के बजाय पुतिन के बयानों को प्राथमिकता दी थी। खैर, अमेरिका और रूस के बीच भारी तल्खी के बाद भी दोनों देशों के बीच मुलाकात हुई है। अगर देखें तो ट्रंप रूस से दोस्ती को लेकर भारत पर टैरिफ बम फोड़ रहे हैं। ऐसे में साफ है कि अमेरिका रूस से बेहद नाराज चल रहा है। ऐसे में ट्रंप और पुतिन के बीच ये बातचीत आगे जाकर क्या रंग लाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।